अटक जाते। जय हिंद। कैसे आप लोग बच्चों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हमने कुछ आपको इंटीजर्स के बारे में बताया था और इंटीजर्स का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में हमने रूल्स जो है वो समझा दिए थे। और मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, तब जाकर के आपका जो है जो भी डाउट होगा वो सारा उस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आ गए हैं, जिसमें आप लोगों को मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम इंटीजर्स को जोड़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर माइनस और माइनस है तो उसको कैसे जोड़ेंगे, प्लस और माइनस है तो कैसे जोड़ेंगे, और जोड़ते हैं भी तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसकी संख्या कुछ कम है, बहुत ज्यादा संख्या है, बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें गलती करते हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया कि बेसिक से आपका जो है जड़ जो है आपको मजबूत करना जरूरी है, ताकि जब जड़ मजबूत होगा तो जब जड़ मजबूत होता है किसी भी पेड़ का तो वो पेड़ क्या होता है, बहुत ही बड़ा पेड़, विशाल पेड़ बनता है। इसीलिए मैथमेटिक्स का भी जड़ आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मजबूत करना, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स का बेस मजबूत करेंगे, और खास करके बेस क्या है तो हमारा बेस जो है वो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सारे जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो सारे इन्हीं चार पे बेस्ड है। कहीं भी आपने देखा होगा तो जो भी चीज निकलता है वो जोड़, घटाव, गुना, भाग से ही निकलता है। तो ये चीज मजबूत होना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल हम लोग इंटीजर पे बात कर रहे हैं, फिर हम लोग रेशनल नंबर पे भी बात करेंगे, फिर हम लोग इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या पे भी बात करेंगे, उसके भी जोड़ घटाव को देखेंगे, यानी कि रूट वाला जोड़ घटाव का जो कंफ्यूजन होता है बच्चों का उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें ऐड करना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। फिर से चला गया वो, आ जाए भाई, कहाँ गया? तो ये आ गया। क्वेश्चन है हमारा कि -4 और 7 को हमें ऐड करना है। किसको ऐड करना है? -4 और 7 को ऐड करना है। तो हमने बताया था कि साइन देखना है। यहाँ पे क्या है, दोनों डिफरेंट साइन है। क्या है? डिफरेंट साइन है, यानी अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है। तो जब डिफरेंट साइन रहता है तो हमने बताया था कि दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। डिफरेंट साइन रहे तो दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को घटा देंगे। तो -4 का देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 4 और 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 7। तो इसमें जो बड़ा है यानी कि 7 बड़ा है और 4 क्या है, छोटा है। तो 7 में से हम 4 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए 7 में से जैसे ही हमने 4 घटाया तो आया क्या, 3 आया। तो हम यहाँ इक्वल टू में 3 लिख देते हैं और देखते हैं कि साइन किसका बड़ा है। अगर माइनस वाला बड़ा होता नंबर तो माइनस लगाते, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस वाला नंबर 7 जो है वो बड़ा है और साइन हमेशा प्लस वाले का देखते हैं। आपको ये समझना है कि 7 का साइन प्लस है और 4 का साइन माइनस है। ऐसा नहीं समझना है कि 4 का साइन प्लस है। साइन कभी भी पहले होता है। जैसे आप लोग कहीं रोड पे सफर कर रहे होंगे तो जैसे ही रोड ऐसे टर्न होता है तो टर्न होने के बाद साइन नहीं लगा रहता कि आगे मुड़े, यहीं पे साइन लगा रहता है, साइन बोर्ड लगा रहता है कि आगे क्या है, मोड़ है। इस तरीके से साइन बोर्ड आपका लगा रहता है यहाँ पे कि आगे क्या है, मोड़ है। तो हम समझ जाते हैं कि आगे मोड़ है तो गाड़ी को हम स्लो कर लेते हैं और फिर मोड़ते हैं। उसी तरीके से साइन हमेशा क्या होता है, नंबर से पहले लगा होता है। तो इससे पहले क्या है, प्लस साइन है तो मतलब प्लस लगा दिए। तो प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन माइनस लिखना जरूरी होता है। इसलिए इसका आंसर सीधा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया हो? नहीं समझ में आया इसको फिर से पीछे कीजिए, फिर से दोबारा इसको देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट करके अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल है कि यहाँ पे दोनों -8 और -3 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड माने होता है बच्चों जोड़, ऐड माने क्या होता है, जोड़। तो जोड़ना है तो -8 को हमें जोड़ना है किसमें, -3 में जोड़ना है। तो हमने क्या बताया कि यहाँ जोड़ किसका किसका है, सेम साइन का है। किसका है, सेम साइन, यानी एक जैसा आपका साइन है।
तो एक जैसा साइन क्या रहता है तब क्या करते हैं, देखिए अपोजिट साइन रहता है, अलग अलग साइन रहता है तो घटाते हैं, चाहे जोड़ हो फिर भी क्या करते हैं, घटाते हैं। और जब दोनों अलग अलग साइन, दोनों एक जैसा साइन रहता है तो हम घटाते नहीं है, हम जोड़ते हैं, क्योंकि हमने उस वाले वीडियो में आपको बता रखा है कि कर्ज हो चाहे धन हो, जब बार बार कर्ज आएगा तो भी वो कर्ज जुड़ता रहेगा, और जब बार बार धन आएगा तो उस धन को भी हम जोड़ते रहेंगे। लेकिन जब जब आपका धन है और खर्च करेंगे यानी कि माइनस में जाएगा और धन आपका प्लस में है, तो दो अलग अलग साइन हुए, तब ना आपका घटेगा। और जिस तरीके से पहले हमने अगर कर्ज ले रखा है और बाद में धन आया तो भी धन घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों सेम है, यानी आपने 2 बार कर्ज लिया, तो सेम साइन के लिए हमने क्या बताया कि सेम साइन के लिए हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे तो 8 है, और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको 3 है, और 8 3 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो 11 लिख देंगे, और जो साइन है वही साइन लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि ये भी कर्ज और ये भी कर्ज, ये भी ऋण ये भी ऋण, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, और जब निगेटिव निगेटिव होता है तो वो दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि माइनस वाले जब बैटरी का जो टर्मिनल जोड़ते हैं, अगर आपने थोड़ा फिजिक्स पढ़ा होगा तो जब बैटरी को हम लोग जोड़ते हैं तो माइनस में माइनस को जोड़ते हैं और प्लस में प्लस को जोड़ते हैं। अगर माइनस प्लस को हम जोड़ देते हैं एक साथ तो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाएगा, उड़ जाएगी चीजें, तो इसलिए नुकसान हो जाएगा, वहां घट जाएगा, आपका पैसा घटेगा, आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। तो इसलिए दोनों माइनस को हमें क्या करना है, एक साथ जोड़ना है, और दोनों प्लस को हमें क्या करना है, एक साथ जोड़ना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -11। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा से समझने के लिए। उसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है -12 में हमें क्या जोड़ना है, सीधा 12, यानी ये माइनस साइन है और ये क्या है, प्लस साइन है, ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, तो दोनों क्या हुआ, डिफरेंट, अलग अलग। तो अलग अलग में हमें क्या करना है, अलग अलग में आपको बताया गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू को, तो -12 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 12, और सीधा 12 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 12, और इन दोनों को क्या करना है, घटा देना है। तो जैसे ही हम घटाएंगे तो 12 में से 12 गया 0, और 0 का कोई भी साइन नहीं होता, मतलब कि आपके पास पहले से 12 रुपया निगेटिव में है यानी कि कर्ज में है, और 12 रुपया आपका पॉजिटिव में आया यानी कि धन में आया। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले आप क्या करेंगे, कर्ज अदा करेंगे, ना कि पॉकेट में पैसा लेकर के घूमते फिरेंगे। रूल के हिसाब से पहले क्या करना है, कर्ज अदा करना है। तो जैसे ही आप कर्ज अदा किए तो क्या होगा, 12 रुपया जो आपका आया था वो कर्जे वाले के पास चला जाएगा और आपके पास कुछ नहीं बचेगा, यानी आपके पास क्या बचेगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट कीजिए, अगले वीडियो पे चलेंगे फिर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ यू ऐड -5 एंड 5 व्हाट इज द सम। आप लोग के दिमाग में तो आंसर आ गया होगा कि -5 और +5 क्या होगा, इसका -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, और +5 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, और 5 में से 5 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रही बात, आ रही है ना समझ में? समझ में आ रही है तो बताइए, कमेंट में लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ यू हैव 20 रुपीज एंड यू स्पेंड 25 व्हाट इज द टोटल आफ्टर स्पेंडिंग। कह रहा है कि अगर आपके पास 20 रुपया है, अगर आपके पास क्या है, 20 रुपया है, और आपने स्पेंड कितना कर दिया, खर्च कितना कर दिया, 25 रुपया कर दिया। तो देखिए जो हमारे पास होता है उसे हम धन मानते हैं 20, ठीक है, और जो हमने खर्च किया, जो हमने स्पेंड किया, खर्च किया, उसको माइनस में लेते हैं तो क्या हो गया, 25। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आपका है प्लस और यहाँ आपका क्या है, माइनस, यानी कि दो अलग अलग वैल्यू, दो अलग अलग साइन, यानी कि डिफरेंट साइन, और डिफरेंट साइन में अब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू को ध्यान में नहीं रखना है, जब सीधे मतलब डायरेक्ट कर देना है कि -25 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 25,
और 20 का एब्सोल्यूट वैल्यू 20, तो 20 में से 25 गया, 25 में से 20 गया तो कितना बचा 5। अब जो है साइन में देखना है कि किसका साइन लगे। तो देखिए आपके पास ज्यादा क्या है, कर्ज ज्यादा है ना, आपने स्पेंड ज्यादा कर रखा है, खर्च ज्यादा कर रखा है, तो जाहिर सी बात है साइन किसका उठ के जाएगा यहाँ पे, माइनस का। और आपके पास $5 जो है आपके क्या हो जाएंगे, आपका कर्ज हो जाएगा। क्योंकि आप किसी दुकान में जाओगे और आपके पास 20 रुपया है, आपको सामान 25 रुपया खरीदना है, तो 5 रुपया आपका कर्ज होगा कि नहीं होगा, होगा, एकदम होगा, धन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कर देते हैं सीधा 5, तो 5 नहीं होगा, क्या होगा, -5 इज द राइट आंसर, और $5 हमारा आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे सवाल को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट एन इंटीजर। देखिए -3 इंटीजर है जी, बिल्कुल है, क्योंकि 3 अगर माइनस को हम छोड़ देते हैं तो 3 गिनती की संख्या है, यानी कि जब गिनती की संख्या है मतलब नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर को माइनस में भी और नेचुरल नंबर जो है प्लस में, वो दोनों और जीरो, ये सब क्या होते हैं, आपका इंटीजर कहलाता है, ठीक है, यानी कि पूर्णांक कहलाता है। तो ये जो है आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, और ये जो आपने देखा देखिए 2/3 है। हम कभी ऐसा गिनती करते हैं 2/3 नहीं ना गिनती करते, ये एक रेशनल नंबर है, क्या है, एक रेशनल नंबर है, जिसकी वजह से हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर कौन होते हैं, तो आपने देखा होगा इंटीजर क्या होता है, 0, इधर 1, इधर 2, इधर डॉट डॉट, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 3, तो इधर प्लस वाले इधर माइनस वाले, यही सब होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें 2/3 कहां से आ गया, तो 2/3 तो किसी के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा 2/3, तो 2/3 आएगा 0 और 1 के बीच में। तो इसके बीच में जो आएगा उसको तो हम गिनती नहीं करते ना, हम एक के बाद सीधा 2 गिनती करते हैं, क्या करते हैं, एक के बाद 2 गिनती करते हैं। तो गिनती करने वाली संख्या और उसको माइनस में और उसका 0, ये सब क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। स्क्रीनशॉट कर ले, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अपोजिट या एडिटिव इनवर्स ऑफ -8। देखिए आपको कह रहा है कि अपोजिट यानी -8 के अपोजिट में क्या होगा, तो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से इधर बढ़ता रहेगा। इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो देखिए कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 यानी कि 0 से -8 जितना आए हैं उतना ही 0 से कहां जाना है, आगे जाना है। तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, क्या मिलेगा, 8। तो -8 का जो अपोजिट होता है उसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो अपोजिट भी बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। तो -8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स या अपोजिट की बात करेंगे तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरीके से 8 का क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा, -1। 2 का क्या हो जाएगा, -2, और -2 का क्या हो जाएगा, 2। -3 का क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से आपको समझना है। आंसर क्या हो जाएगा, -8 है तो आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे -8 लिखा है, ठीक है, यानी कि -8 का अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है अगर ये न रहे तो। लेकिन जब सीधा 8 रहेगा तो आपको ये नहीं देखना है, सीधा 8 में मानना है, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन में डाल दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर एक से ज्यादा वाला आंसर अगर रहेगा, यहाँ पर रहेगा बी एंड सी बोथ, तो हम बी और सी बोथ को मारेंगे, नहीं तो -8 पर ही, -8 पर नहीं बल्कि 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सीधा -8 का एडिटिव इनवर्स होता है सीधा 8, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ भी -8 का अपोजिट है, मतलब माइनस का मतलब भी अपोजिट ही होता है, तो -8 का फिर माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसके हिसाब से भी सही है आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर। अगला सवाल कह रहा है इफ यू मूव 5 यूनिट टू द राइट
ऑन द नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 3। देखिए हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं और किधर कह रहा है राइट जाने को बोल रहा है, किधर जाने को बोल रहा है राइट, और हमारा राइट किस तरफ है इधर है राइट, इधर राइट जा रहा है। तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है 5 यूनिट हमें मूव करना है, 5 यूनिट और, तो 1 2 3 4 5 यूनिट और आगे बढ़ लिए। तो 3 के बाद क्या हो जाएगा 4 5 6 7 और 8। तो राइट में जाएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। आप इसको ऐसे सीधा लिख सकते हैं 3 और कितना यूनिट आगे बढ़ेंगे 5, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। देखिए 3 से हमने कितना यूनिट बढ़ा आगे 1 2 3 4 5, कहां पे आ गए 8 पे आ गए। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8। समझ में आ रहा है? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करने पर जो आता है उसको बोलते हैं गुणनफल। क्या बोलते हैं? गुणनफल। तो गुणनफल निकालना है, यानी कि -6 और इंटू 9। तो -6 और 9 गुना में जो आप प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस जो आप याद रखे रहते हैं वो कभी भी भूल करके भी जोड़ घटाव में नहीं लगाना है। वो गुना का रूल है। किसका रूल है? वो गुना का रूल है। ठीक है, तो गुना का रूल का है तो गुना में काम करेंगे उसको। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस, और क्या बताया गया कि माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस गुने प्लस भी हो जाएगा माइनस, और प्लस गुने प्लस हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे कि ये दोनों सेम साइन है तो प्लस आ रहा है, ये दोनों सेम साइन है तो प्लस आ रहा है, और ये दोनों अपोजिट साइन है तो माइनस आ रहा है, ये दोनों अपोजिट साइन है तो क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आपका एक जैसा साइन रहे तो आपको प्लस साइन लगाना है, और जब आपका अपोजिट साइन रहे अलग अलग साइन रहे तो माइनस साइन लगाना है। तो यहाँ देखिए ये आपका जो है प्लस में, ये माइनस में है, और ये क्या है प्लस में है। तो 6 9 जा या 9 6 जा 54, कितना हो जाएगा 54, और माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस। यह आप समझ सकते हैं कि दो अलग अलग साइन है तो क्या आएगा माइनस आएगा, यानी कि -54 इज द राइट आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के सवाल को देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट -3 -7 फ्रॉम 3 व्हाट इज द रिजल्ट। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाले में बहुत ध्यान देना है। सब्ट्रैक्ट वाले में एक बात का ध्यान देना है कि आपको क्या लिखना है, फ्रॉम के बाद जो रहे, फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको पहले लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि 3 में से -7 को घटाना है। कह रहा है सब्ट्रैक्ट 7, यहाँ तक कमांड है, यहाँ तक क्या है ऑर्डर है, 7 घटाइए सब्ट्रैक्ट 7, सब्ट्रैक्ट 7 मतलब 7 घटाइए फ्रॉम 3, यानी कि 3 में से, कितना में से 3 में से, तो 3 को पहले लिख दिया और माइनस लगा दिए घटाने के लिए, किसका साइन माइनस का साइन। अब उसके बाद फिर से घटाना किसको है -7 को, किसको घटाना है -7 को। तो अब आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि जब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर कोई चीज रहता है तो दोनों को आपस में हम गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं गुना। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा गुना में प्लस, तो 3 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 10। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब सब्ट्रैक्ट के लिए वो ऐड का रूल था कि ऐड में जब सेम साइन रहे तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, वही साइन रहेगा, अपोजिट साइन रहेगा तो घटाएंगे और बड़े वाले का साइन लगेगा। तो वही रूल इसमें भी अप्लाई होता है, लेकिन घटाव के लिए एक हमें एक्स्ट्रा साइन लेना पड़ता है माइनस का। घटाव के लिए एक एक्स्ट्रा साइन लेना पड़ता है माइनस का, जो कि अंदर वाले साइन को क्या कर देता है चेंज कर देता है। क्योंकि माइनस आएगा तो गुना से प्लस, प्लस से गुना होगा तो भी माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है और माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। क्योंकि आपको याद है गुना में जो है सेम साइन तो प्लस और अपोजिट साइन तो माइनस। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बाहर क्या होता है गुना होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, और 7 3 आंसर क्या हो जाएगा 10। तो 10 आपका राइट आंसर है। अगर आप 3 में से -7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को खास करके
उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिनका माइनस प्लस का जो है सवाल गलती होता है और उनको माइनस प्लस से समस्या है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे भी हो, मैं आपका गारंटी लेता हूं कि आपका माइनस प्लस का जोड़ घटाव गुना भाग मैं सही करके रहूंगा, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपका माइनस प्लस का समस्या को जड़ से मिटा दूंगा, जड़ से खत्म कर दूंगा। आप बस हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आप सारे कमजोर स्टूडेंट जो माइनस प्लस में दिक्कत है उन सबके समस्याओं को मैं दूर करने का बीड़ा उठाऊंगा। लेकिन आपका काम यह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और खास करके उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें जिन्हें यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि जिनको प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम अगर समाधान हो जाएगा तो हम समझेंगे कि हम यूट्यूब पर सक्सेस हैं। चलिए आगे के सवाल को देखते हैं। तो आगे का सवाल है हमारा है, आगे का सवाल है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। देखिए जीरो जो है न ही पॉजिटिव है न ही निगेटिव है, तो 1 से शुरू होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो 5 इंटीजर्स को सम करना है तो 5 4 9, 9 3 12, 12 अदू 14, 14 और कितना हो गया 15। देखिए एक बार और कर लेंगे, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10 और 10 और 5 15। तो फर्स्ट 5 इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो है वो कितना हो जाएगा 15। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। चलिए अब आगे कह रहा है इफ यू स्टार्ट एट -3 एंड ए नंबर लाइन एंड मूव -7 यूनिट टू द लेफ्ट। इधर जाना है लेफ्ट की तरफ, तो यहां से हम ऐसा लाइन खींच लेते हैं और यहां मान लेते हैं 0 इधर 1 इधर 2 आगे आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें प्लस की तरफ तो जाना नहीं है, हमें माइनस की तरफ जाना, -1 -2 -3। अब कह रहा है क्या कि 7 यूनिट आपको आगे मूव करना है। क्या करना है, किस तरफ, तो टू द लेफ्ट यानी लेफ्ट की तरफ। किस तरफ, हमारा लेफ्ट जो है ये बाया, आपको समझ में ना आया तो अपना बाया दाया हाथ कीजिए। तो लेफ्ट हमारा किस तरफ है, इस तरफ है। आप जिधर कॉपी की तरफ हो उस तरफ से आपको लेफ्ट समझना है। तो लेफ्ट हमारा किधर है, इधर है, तो हम इधर घसकेंगे 7 पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। तो इस तरफ आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -10। देखिए -3 से 7 कदम आगे बढ़े हैं, मतलब लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 कदम हम इधर बैठे हैं, तो कितना हो गया -10 आंसर हो गया। आपको एक बार और समझाता हूं कि जैसे इधर जाना है तो हमें क्या करना है, जितना यूनिट है उतना घटा लेना है, क्योंकि इधर नंबर जो होता है घटता जाता है, वैल्यू क्या होता है घटता जाता है। तो -3 में कितना घटा लेना है, 7 घटा लेना है। तो देखिए जब घटाएंगे तो क्या होता है, जब सेम साइन रहता है तो ये घटाने का साइन हो गया, और 7 है -7 नहीं है तो घटाओ के लिए माइनस, और 7 तो पॉजिटिव है। तो अब ये दोनों साइन क्या हो गए, सेम हो गए। तो सेम साइन होंगे तो क्या होंगे, जोड़ दिए जाएंगे माइनस में ही। तो माइनस है और 7 3 कितना हो गया 10। तो इस तरीके से भी आपका 10 आंसर आ रहा है माइनस में, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 12 हो गए हैं, अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर सवाल पे। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात बड़ी आसान बात होती, जैसे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू समझा रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब साइन का कोई वैल्यू ही नहीं है। एब्सोल्यूट यानी ओरिजिनल, खाली नंबर का कितना वैल्यू है, तो -9 का माइनस हटा दीजिए, सीधा हो गया 9 आंसर। सीधा, कुछ नहीं करना। एब्सोल्यूट वैल्यू जहां दिखे बस आपको माइनस प्लस जो भी रहे हटा दीजिए, सीधा खाली वैल्यू लिख दीजिए 9। ठीक है, स्क्रीनशॉट। आगे के सवाल को देखिए, इफ यू ऐड -3 एंड 2 -6 एंड देन सब्ट्रैक्ट -2। देखिए पहले क्या कर रहा है कि आपको ऐड करना है -3 और ऐड करना है किसको, -3 में आपको ऐड करना है किसको, -6 को। ठीक है, और देन सब्ट्रैक्ट किसको करना है, -2 को। तो इतना काम करने के बाद, ठीक है, इतना काम करने के बाद तब सब्ट्रैक्ट करना है -2 को। तो ये जो आया भाई साहब ये माइनस घटाने के लिए और फिर -2 जो कि ये है। अब देखिए आप
यह जोड़ में सेम साइन है तो क्या कर देते हैं, तो आप कहेंगे सर वहां ब्रैकेट में गुना कर दिए थे, यहाँ भी आप गुना कर सकते हैं, प्लस है माइनस है तो भी क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, यानी -3 और -6। देखिए फिर माइनस ही हो गया, इसलिए जब जोड़ रहता है तो हम ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक है, छोड़ भी देते हैं। तो क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, और ऐसे भी हम माइनस को देख रहे हैं तो दोनों क्या है सेम साइन है, तो सेम साइन है तो दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो -3 और -6 क्या हो जाएगा -9, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा +2। अब देखिए अब दोनों डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे घटा लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू में से 9 में से 2 घटा लेंगे, लेकिन जोड़ेंगे नहीं। बहुत बच्चे इसको क्या करेंगे -11, जो कि पूरी तरीके से गलत है बाबू, -11 नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे, और घटाएंगे तो क्या होगा 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो -7 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला नंबर जो है 9 है और इसका साइन क्या है माइनस है, तो माइनस लगेगा ही, और दो डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे घटाएंगे, और जैसे ही घटाएं 7 हो गया, और साइन किसका लगेगा बड़ा वाले का, तो माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, -7 इज द राइट आंसर। आगे के सवाल को देखें। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ -5 एंड 0। -5 को 0 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कि किसी भी चीज को 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 0। हाँ एक बात और, लेकिन किसी भी चीज को अगर हम 0 से भाग करेंगे तो ये भाग नहीं लगेगा, अनंत आंसर हो जाएगा, इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा, इन्फिनिटी का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, आगे सवाल हो सकता है मिले। तो ये जो अनडिफाइंड वाला क्वेश्चन है ये आएगा डिवाइड के लिए, 0 से अगर डिवाइड करेंगे तब, इसीलिए आपका रेशनल नंबर के डिफिनेशन में लिखा रहता है q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप q के जगह 0 रख देंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 0 से डिवाइड हो जाएगा, और 0 से डिवाइड क्या होता है अनडिफाइंड, यानी इसका डिफिनेशन नहीं होता, अपरिभाषित, यानी इसकी परिभाषा नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 0। क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा आपको 0। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ -4 प्लस -8। हमने क्या बताया आपको कि प्लस अगर रहेगा तो भी ये क्या है माइनस ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता, लेकिन प्लस है तो चाहे तो आप ऐसा लिख भी सकते हैं -4 प्लस -8। और जब दोनों सेम साइन है तो क्या होंगे जोड़ दिए जाएंगे उसी साइन में, तो -8 4 कितना हो जाएगा 12, तो क्या हो गया -12 इज द राइट आंसर। ठीक है, जुड़ते कौन है, जुड़ते कौन है, जिनका साइन, जिनका मोटो, जिनका मतलब एक जैसा होता है वही जुड़ते हैं। अगर मान लेते आपको हम कह रहे हैं कि आप पढ़िए, आपका मन नहीं है पढ़ने का, तो कभी दोनों आदमी का बात जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। और आपका मन है खेलने का, हमारा भी मन है खेलने का, ठीक है, तो दोनों आदमी क्या करेंगे खेलने चल देंगे, दोनों आदमी का बात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। लेकिन आपका मन है खेलने का, हमारा मन है कि नहीं हम आपको पढ़ाए, तो क्या होगा लफड़ा होगा, झगड़ा होगा, तो जहां पर लगेगा आपको पिटाई लगेगी कि नहीं पढ़ना है, समझे कि नहीं। तो जब अपोजिट चीज होता है तभी कोई नेगेटिविटी वाली बात आती है, अदरवाइज घटाव वाली बात नहीं आती। घटता कब है, जब आप मार खाइएगा 2 मिनट आपका मूड खराब हो जाएगा, है ना, तो इससे क्या होगा आपका मूड माइनस में चला जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है, घट जाएगा, अच्छा खासा मूड खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए सेम चीज रहेगा, हमारा भी मन है खेलने का, मान लीजिए खेल को निगेटिव और पढ़ाई को पॉजिटिव मानते हैं, तो अगर हमारा मन है पढ़ने का और आपका भी मन है पढ़ने का तो पढ़ लेंगे, आपका भी मन है खेलने का मेरा भी मन है तो खेल लेंगे, खेले होगा माइनस वाला काम होगा। और अगर आपका मन है खेलने का मेरा मन है पढ़ाने का, तो हम बड़े हुए ना जी, तो हमारा पावर चलेगा, क्या होगा हमारा पावर चलेगा, और हम आपको क्या करेंगे मारेंगे पीटेंगे, दो बात सुनावेंगे, है ना, डांटेंगे, आपका मूड हो जाएगा खराब। इसलिए क्या करना है, सेम चीज को जोड़ देना है और अपोजिट चीज को घटने देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -12 आंसर। आगे के सवाल पे हम लोग चलते हैं, तो आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। देखिए अगर इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन फंसाया है। होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस तरीके से होल नंबर होता है। अब -1 -2 -3 इस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो ये पूरा मिला के इंटीजर होगा। तो होल नंबर को हटा दीजिए, होल नंबर को हटा दीजिए, जाने दीजिए, होल नंबर नहीं है, इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो इंटीजर माइनस वाला सब है, तो माइनस वाला 0 तो होगा नहीं क्योंकि 0 होल नंबर में आ जाएगा, और होल नंबर जा रहा है इंटीजर को छोड़ के,
जब होल नंबर इंटीजर को छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब ये है ये तो इंटीजर है ही नहीं, ये इंटीजर है लेकिन होल नंबर में क्या है, ये भी इंटीजर है लेकिन होल नंबर क्या है, और होल नंबर का रखे नहीं नहीं हम नहीं रहो, हम नहीं रहेंगे, तो चलो भाई माइनस वाला रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा -2, जो -2 यहाँ पे आ जाएगा। तो होल नंबर तो यहाँ से उधर जा रहा है, कह रहा है कि होल नंबर नहीं है, होल नंबर पूर्ण संख्या नहीं है, तो इधर माइनस वाला बचा, इसलिए -2 आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगले सवाल पे। अब क्वेश्चन है इफ यू सब्ट्रैक्ट -15 फ्रॉम -7, देखिए तो फ्रॉम के बाद हमने क्या बताया, जो है उसको पहले लिख देंगे, -7 घटाव के लिए फिर माइनस और -15, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -7 और +15। अब देखिए दोनों डिफरेंट साइन है, अलग अलग है, तो क्या होगा घट जाएगा, आपको 7 15 7 22 नहीं कर देना, -22 एकदम गलती हो जाएगा, -22 करेंगे तो हाँ -22 नहीं करना है, क्या करना है कि दो डिफरेंट साइन है, दिमाग में सिखाना चाहिए, घटाना है, क्या करना है घटाना है, और घटाएंगे तो साइन किसका लगेगा, साइन तो बड़ा वाला का लगेगा, और बड़ा वाला क्या है प्लस में, तो 15 में से 7 गया तो क्या बचा 8 प्लस में। आप ऐसा ना कर दीजिएगा कि माइनस को कॉमन समझ के इसको छोड़ दीजिएगा और 15 7 को क्या कर देगा ब्रैकेट लगा के जोड़ देंगे, नहीं ऐसा काम बिल्कुल भी धोखा से भी नहीं करना है। तो क्या करना है भाई, क्या करना है, तो -7 और +15, तो 15 में से 7 को घटाना है और 8 आया, साइन किसका लगेगा प्लस का, जो कि 9 भी लगाते हैं तो भी चलता है, माइनस नहीं है मतलब प्लस ही है, तो 8 आंसर ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, अगले सवाल पे चलिए। चलिए देखिए हमारे पास इसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको इन सारे क्वेश्चन को लिख करके खुद से प्रैक्टिस करना है, और ये जो स्क्रीनशॉट किया हुआ इससे उसको मिलाना है, अगर मिल गया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, आपको समझ में आया, और नहीं मिला तो जो नहीं मिला उस वाले को फिर से वीडियो पर जाना है बैक, और फिर से उसको देखना है और फिर से उसको समझना है, और जब तक समझ में नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है, वो कहावत नहीं सुने आप, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वही काम करना है। देखिए कह कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ जीरो, जीरो के अपोजिट में क्या आ रहा है, जीरो तो बीचा बीच में है, तो जीरो के अपोजिट में कोई नहीं है, तो जीरो के अपोजिट में क्या कहेंगे जीरो है, जब कोई नहीं है तो वही है, ठीक है, उसके अपोजिट में कोई नहीं है तो वही है, जीरो के अपोजिट में कोई भी नहीं है तो जीरो ही होगा, जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल फिर उसी तरीके का, इफ यू मूव 3 यूनिट टू द राइट ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम -2, देखिए -2 से करना है, तो आपको ये 0 मान लीजिए, ये -1 मान लीजिए, ये -2 मान लीजिए, ठीक है, और कहां जाना है राइट जाना है, राइट जाने पर नंबर जोड़ दिए जाते हैं, तो कितना राइट जाना है 3 यूनिट, 1 2 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, नहीं -2 से जाना है, कितना जाना -2 से जाना है, कितना यूनिट 3 यूनिट, 3 यूनिट कहां से जाना है -2 से, -2 से 1 यूनिट राइट, 1 2 3 यहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए यहां पहुंच गए, तो -2 से अगर 3 यूनिट हम राइट की तरफ बढ़ते हैं, देखो बाबू इसको बहुत अच्छा से समझना, राइट की तरफ बढ़ते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है 1। चलिए देख लेते हैं इसको बिना नंबर लाइन के, तो नंबर लाइन के बिना देखेंगे तो हमने बताया था जब इधर जाते हैं तो जोड़ दिया जाता है नंबर, तो -2 और +3, तो क्या हो जाएगा, देखिए जब अलग अलग है तो क्या घट जाएगा, और 3 में से 2 गया था क्या होगा 1, साइन किसका लगेगा प्लस वाले का, तो आंसर 1 इज द राइट, 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तरह की व्हाट इज द सम ऑफ -10 20 एंड -5, यहाँ 3 है तो -10, ठीक है, ऐड करना है +20, ठीक है, और फिर +5, इतने सारे को जोड़ना है एक साथ, तो हमें क्या करना है, देखिए सेम साइन वाले को क्या करेंगे हम पहले जोड़ देंगे, तो 10 और 5 कितना हो गया -15 और +20, अलग अलग साइन क्या करेंगे घटा देंगे बड़ा वाले में से, और बड़ा वाले का क्या है 20, तो 20 में से 15 गया तो 5 आंसर, क्या हो जाएगा 5 आंसर। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे सवाल पे हम लोग देखेंगे, तो बात करना है।
उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखिए जिसमें प्लस का साइन लगा हो या कोई साइन ना लगा हो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर। माइनस लगा रहेगा तभी होता है निगेटिव, ठीक है। माइनस नहीं लगा रहेगा तो भी पॉजिटिव, या प्लस लगा रहेगा तो भी पॉजिटिव। और जीरो जो है, जीरो के बारे में याद रखना है कि जीरो ना पॉजिटिव है और ना निगेटिव है। कहते हैं कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो जीरो नहीं पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो इसमें नहीं मारना है। अच्छा, पॉजिटिव के साथ साथ इवन भी कर रहा है, यानी कि दो से कटने वाला, तो दो से कटने वाला तो एक यही है, दो, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। आगे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ -7 और 6, तो आप लोग खुद से बताइए कि दो अलग अलग साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस तो लगेगा ही, और 7 6 जा 42, तो -42 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है इफ यू ऐड -2 and 5 एंड देन सब्ट्रैक्ट -3, इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने बनाया है, तो इस क्वेश्चन को आपका जवाब खुद से देना है। कितना नंबर, 24 का जवाब आपको खुद से बना करके देना है। चलिए आगे चलते हैं। इसका सवाल भी, इसका जवाब भी आपको खुद से देना है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमने बताया है क्या होता है, इसमें माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं होता है, तो 17 है, तो इसका आंसर तो सीधा 17 ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको ट्राई करके इसका आंसर दीजिए। इस वाले सवाल को देखते हैं, तो अगर स्टार्ट -1 से करना है और मूव करना है 4 यूनिट लेफ्ट की तरफ, किधर, लेफ्ट की तरफ, तो कौन से इंटीजर पे आप फाइनल पोजीशन में पहुंचेंगे, इसके भी सवाल हमने आपको बता दिए हैं, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका सवाल हमने नहीं बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो हमारा पॉजिटिव जो है जीरो, जीरो को हमने बोला कि न ही पॉजिटिव है न ही निगेटिव है, इसके बाद जो होता है 1 होता है, और इस तरफ घटता है, इस तरफ घटता है, यानी कि इस तरफ जो है लेस वैल्यू होता है, कम होते जाता है, इस तरफ क्या होते जाता है, लेस होते जाता है, नंबर छोटा होते जाता है, ठीक है, स्मॉलर होते जाता है, क्या हो जाता है, स्मॉलर होते जाता है। तो सबसे स्मॉल कौन हो गया, 1, पॉजिटिव इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट 1। जीरो कभी नहीं लगाएंगे क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव, और यहाँ पे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ -9 एंड -6, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम साइन है, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, माइनस क्या हो जाएगा 15, -15 इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ यू ऐड 0 टू एनी इंटीजर व्हाट इज द रिजल्ट। जैसे आपने x में क्या किया, 0 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब सॉरी x में आपने 0 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 3 में आपने 0 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -5 में आपने ऐड किया 0, -5 हो जाएगा, माने कि वही नंबर आ रहा है, द इंटीजर इटसेल्फ इज द राइट आंसर, वो इंटीजर खुद आ जाता है 0 जोड़ने पर, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव ऑड इंटीजर, तो सबसे पहले इवन वाले को काट दीजिए, ठीक है, ऑड इंटीजर ये वाला है। अब कह रहा है कि निगेटिव ऑड इंटीजर, तो निगेटिव ऑड इंटीजर तो इसमें से है नहीं, निगेटिव ऑड इंटीजर, निगेटिव यहाँ पे 2 है, ये भी है और ये भी है निगेटिव, ये निगेटिव है, सॉरी, कह रहा है निगेटिव ऑड इंटीजर, तो निगेटिव भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए, तो ये दोनों जो है आपको, ये दोनों क्या है, ये दोनों इवन है, एक निगेटिव है और पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ ऑड की बात कर रहा है तो ऑड एक ही है और ये क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है नहीं, तो यहाँ पे हो सकता है आंसर मिस्टेक हो। अगर यहाँ -7 आंसर होता तो ये आंसर हो जाता, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगले सवाल, अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ -3 एंड -9, हमने बताया सेम साइन है, प्लस कर दीजिए, 9 3 जा 27। उसके बाद क्या रहा कि सम ऑफ -11 एंड 11, इसके बारे में हमने आपको बताया हुआ है पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो चलिए इसका आंसर आपको कमेंट में देना है खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम -3 एंड देन ऐड 2 व्हाट इज द रिजल्ट। तो इसका भी आंसर आपको खुद से बनाना है और कमेंट में देना है। इस तरह के आंसर आपने बना लिए हैं, और अगर नहीं बना पाते हैं तो आप वो भी कमेंट करेंगे कि सर हमने पिछला वीडियो देखा फिर भी मुझे नहीं समझ में आया, तो आप इसके आगे मार्गदर्शन करें, तो हम आगे फिर इस तरह के क्वेश्चन और भी बहुत सारे ला करके आपके माइंड को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, अपोजिट ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -6, तो -6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, +6, तो ये आंसर हो गया सीधा सीधी। अब आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए निगेटिव इवन इंटीजर। देखिए, निगेटिव भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निगेटिव है तो पॉजिटिव वाला सब को काट देंगे, ये भी निगेटिव नहीं है और ये दोनों निगेटिव है। कह रहा है कि इवन, तो ये ऑड है, ये इवन है, तो ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। हमने बोला कि 35 क्वेश्चन करवाएंगे और आपको 35 क्वेश्चन हमने पूरा करवाया। इसमें जो क्वेश्चन भी रह गया है उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके उसको जो है कमेंट में जरूर आंसर आपको देना है, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि हम इतने मेहनत कर रहे हैं तो हमारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, हार कभी नहीं होगी। चाहे मैथ कितना भी आपको टफ लगे, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपका मैथ स्ट्रॉन्ग करके रहूंगा, मजबूत करके रहूंगा। ऐसा मैंने ठीका ले रखा है आपका, ऐसा ही समझिए कुछ। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने आफ्ताब सर को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।